वेलकम बैक व्यूवर्स। अब जब हमें मालूम हो गया कि किस दिन हमारा ट्रैफिक जो है ड्रॉप हुआ है किस महीने में, फिर हमने चेक किया यहाँ पर इस पेज पे जो गूगल एल्गोरिथम चेंज हिस्ट्री है, इस पे देखा हमने, हमें पता चल गया जनाब कि या तो पेंगुइन ने किया या पांडा ने किया। अब हमने ये पता चला कि भाई चलो पांडा ने कर दिया। पांडा गूगल का एल्गोरिथम है, उसने हमारी साइट को इफेक्ट किया है, हमारी ट्रैफिक डाउन हो गई है। तो गूगल की जो वो है अपना क्या नाम है अपडेट्स है या जो एल्गोरिथम अपडेट्स है, तो वो जैसे एक आया उसने एक साइट को इफेक्ट किया, तो अगर उस साइट के ओनर ने कुछ वो किया है, आई मीन उसमें चेंजेस की है, तो नेक्स्ट अपडेट में वो साइट दोबारा सही जगह पे आ जाती है, दोबारा से रैंकिंग पकड़ लेती है और दोबारा से उस पर अपनी पुरानी जगह पे वापस आ जाती है। लेकिन चेंजेस लाजमी है, ये गूगल ऑटोमेटिक देखता है, उसके अपडेट्स ऑटोमेटिक साइट्स को अपने उसमें क्यू में रखते हैं, यानी कि अपने उसमें इंडेक्स में अपने नज़र में रखते हैं यानी। तो अगर चेंजेस आपने नहीं किए तो फिर तो कुछ नहीं होगा, लाजमी बात है। तो अब हमें ये पता चला कि भाई हमारी साइट पे हमारी साइट को गूगल पांडा ने इफेक्ट किया है। तो हमें क्या करना है, इन चीज़ों को देखना है। ये जो 5 चीज़ें ये अपनी वेबसाइट में देखना है। स्ट्रक्चर को देखना है, अगर लिंक्स नहीं है तो हमने इसको ऐड करना है, नहीं तो हमने साइट मैप ऐड करना है, पूरा एक क्लियर नेविगेशन स्ट्रक्चर बनाना है। अगर कॉपीड कंटेंट है तो इंस्टेंटली हमने तमाम कॉपीड कंटेंट को अपनी साइट से रिमूव करना है, भले हमें उसका वो जो पूरा डिलीट करना पड़े, अपने पूरे उसका यूआरएल भी जाए, सब कुछ जाए, उसको हमने रिमूव करना है, डिलीट करना है। और उनके जो यूआरएल्स है उनको लाजमी तौर पे हमने सेव करना है, और हमने फिर गूगल वेब मास्टर टूल में जाके वहाँ पर जो रिमूव यूआरएल्स का टूल है उसकी मदद से वहाँ गूगल से भी उसको रिमूव करना है, ताकि कम्प्लीटली वो ख़त्म हो जाए, ताकि नोट फाउंड का जो एरर है वो ना आ जाए। ठीक है। लो क्वालिटी कंटेंट में हमने देखना है कि ये जो हमारा आर्टिकल है इसको हमने चेक करना है कि इसमें क्या इशू है भाई। इसमें कोई इशू तो है या नहीं है, जो भी है, मतलब इनकम्प्लीट अगर कंटेंट है तो इसको हमने देखना है। तो हमें अगर अंदाज़ा हुआ, क्योंकि ये आपका भी कॉमन सेंस है, तो देखना है इसमें अगर कंटेंट कम है तो उसको हमने इसमें मज़ीद कंटेंट ऐड करना है। जहाँ पर कुछ और ऐसे इश्यूज आ सकते हैं, मिसाल के तौर पे अगर कुछ ऐसे आर्टिकल्स है जिस पे कम 200 से 300 वर्ड का आर्टिकल है, जो कि हमें लग रहा है कि कंटेंट यहाँ पर कम है, यानी कि उस हिसाब से उनको हमने अपडेट करना है, उसमें हमने उससे डबल कंटेंट डालना है, और हेडिंग्स को हमने ऐड करने की तरतीब से हमने रखना है। तमाम आर्टिकल्स को चेक करके वन बाय वन उन सबको हमने वो करना है, आई मीन चेंज करना है। ठीक है। तो अपडेट्स हम अपडेट करेंगे तो लाजमी है उनको भी पता चल जाएगा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बताया था कि आप अपडेटेड का जो वो प्लगइन है ना वर्डप्रेस का, वो इसमें ऐड करें, जो WP मॉडिफाइड का एक मैं आपको लिस्ट भी दूंगा एंड में प्लगइन्स का, तो वो यूज़ करते हुए और आप अपने तमाम आर्टिकल्स को जो भी आप समझते हैं कि जो जो आर्टिकल में मसला है, तो उसको उसमें और कंटेंट ऐड करें, उसको थोड़ा रीऑर्गेनाइज करें, उसका डिज़ाइन थोड़ा सही करें और कंटेंट के ऊपर थोड़ा सा काम करें आप। ठीक है। अगर कंटेंट कम है फिर भी आपको लो क्वालिटी नहीं भी लग रहा, तब भी उसमें और कंटेंट ऐड करें सही तरीके से। ठीक है जी। और कॉपीड भी हटाए। और ये 3 कंटेंट भी मैंने आपको वही कहा कि ये भी जो कम वर्ड्स वाले होते हैं, अबाउट द फोल्ड एरिया को देके उसमें जो है अगर एड्स वगैरह आपने डाले हैं या कोई लोडिंग का मसला है, वो सारा हटा के इसको भी सही कर ले और स्ट्रक्चर भी सही बना ले। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर मैं भूल गया था वो मैं ऐड कर देता हूँ अभी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे जहन से निकल गया था, वो है डुप्लीकेट कंटेंट्स का। अब डुप्लीकेट कंटेंट जो है ये बहुत ही सीरियस इशू है पांडा के हवाले से, ये मैं भूल गया था। अच्छा वो मुझे याद आया, मैंने इसमें ऐड कर दिया। अगर आपने कॉपी की है कहीं से भी कंटेंट, तो इसका नुकसान ये होता है कि वो पेज या वो कंटेंट ऑलरेडी एक दूसरे वेबसाइट पे मौजूद होता है। आप जब पब्लिश करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो डुप्लीकेट हो जाता है, और जब डुप्लीकेट हो जाता है तो गूगल को चूंकि मालूम होता है ऑलरेडी कि वो किसने पहले पब्लिश किया था, गूगल के इंडेक्स में ऑलरेडी वो कंटेंट मौजूद होता है। जब आपकी वेबसाइट पर आ जाता है और जब गूगल इसको क्रॉल करता है, फिर इंडेक्स जब करता है, तो वो गूगल एक सर्च मारता है अपने डेटाबेस में कि वो कंटेंट ऑलरेडी तो मौजूद नहीं है। अगर डुप्लीकेट है तो ऑलरेडी वो पांडा के पास चला जाएगा। ठीक है जी। तो डुप्लीकेट कंटेंट कॉपी वाले इससे तो ना करें, अगर कॉपी करेंगे तो ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट हो जाएगा। लेकिन आपकी साइट के अंदर भी आप डुप्लीकेट कंटेंट बना सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि आपने एक पेज बनाया हुआ है किसी टॉपिक के ऊपर, मिसाल के तौर पे विंडोज़ 8 के ऊपर, दूसरा आर्टिकल विंडोज़ का कोई और अपडेट आ गया, कोई और उसमें फीचर आ गया, उस पर आपने दोबारा वही आर्टिकल डाल दिया,
तो गूगल उन दोनों पेजेस को एक जैसा देखता है। वो कहता है कि ये पेज, क्योंकि गूगल का कोई बंदा तो नहीं आता आपके पास आपकी साइट को देखने के लिए। गूगल के सॉफ्टवेयर होते हैं, बूट्स होते हैं, वो आते हैं, तो वो जब देखते हैं कि यार सेम चीज़ जो है ये पेज मिलता जुलता है इससे, तो वो कहते हैं कि हम दो पेजेस को क्यों जगह दें अपने सर्च रिजल्ट पेजेस में, यानी कि जब कोई सर्च कर रहा होता है तो वहाँ पर इनके दो पेजेस को हम कैसे रैंक दे दें, तो उससे आपके दोनों जो पेजेस होते हैं उनकी रैंकिंग कम हो जाती है। तो ये बड़ा ही क्रिटिकल इशू है, इसको आप सीरियस लेके इस पे काम करें। फाइंड करें अपनी साइट में कि आपकी साइट में कौन से ऐसे पेजेस हैं जो कि एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। उन पे आप क्या करें कि उन दोनों का एक कर दे, कंबाइन कर दे। एक पेज जो है उसको आप वहाँ से भी रिमूव करें और गूगल वेब मास्टर टूल से भी रिमूव करें, और दूसरे वाले उसमें जो कंटेंट है वो दूसरे वाले में ऐड करें, दोनों को कंबाइन करें, एक पेज बनाएं। और जो गूगल वेब मास्टर टूल्स है, वेब मास्टर सॉरी गाइडलाइंस आ गया ये इसमें जाके आप चेक करें कि उन दोनों, वो जो दोनों आर्टिकल्स है, ठीक है, जो एक जैसे पेजेस है, उनको यहाँ पर जाके देखिए। जैसे कि मैं अपनी वेबसाइट में जाता हूँ, तो ये जो सर्च क्यूरीज, सर्च ट्रैफिक होता है, इसमें फिर सर्च क्यूरीज पे आते हैं, तो टॉप पेजेस पे जाएं। टॉप पेजेस में आपको तमाम पेजेस बता दी जाते हैं। आप नेक्स्ट 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 करके मेरी वेबसाइट के तमाम पेजेस की यहाँ पर वो मौजूद है, यानी कि एक तरतीब मौजूद है। तमाम पेजेस को, जितनी भी पेजेस मेरे साइट में है उसकी क्या रैंकिंग है गूगल में, वो सब मुझे यहाँ पर इस लिस्ट में मिल जाएंगे। आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाए और उन पेजेस को फाइंड करें जो दो एक दूसरे जैसे हैं। उनमें फिर देखिए कि किस पे ज़्यादा इंप्रेशंस और ज़्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, ठीक है। तो जिस पे ज़्यादा आ रहे हैं उसको छोड़ दे, क्योंकि वो अभी भी गूगल में रैंकिंग कर रहा है। और जो दूसरा जिस उससे नीचे है उसको ख़त्म करके पहले उसका यूआरएल अपने पास सेव कर ले, फिर उसको रिमूव कर ले अपनी साइट से, और उसका कंटेंट जो है वो दूसरे में ऐड कर ले किसी तरीके से, तो दोनों को कंबाइन कर ले। तो फिर जो है यहाँ पर एक टूल है, ये क्राउल के अंदर नहीं, ये इंडेक्स के अंदर, गूगल इंडेक्स, इसमें रिमूव यूआरएल का मैंने आपको बताया था। इसकी मदद से उस पेज को गूगल से भी रिमूव कर दे, अपनी वेबसाइट से भी रिमूव कर दे, तो आपकी साइट जो है सेफेस्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा सेफ हो जाएगी पांडा एल्गोरिथम से। तो साइट में आप फाइंड कैसे कर सकते हैं, आपके साइट पे बहुत सारे वो होंगे, आपको पता होगा आपकी साइट के टॉपिक क्या है, इसमें कितने आर्टिकल्स आपने पब्लिश की है, और उसकी कैटेगरीज क्या है, आर्टिकल्स कितने, वगैरह वगैरह सारे कीवर्ड्स का भी आपको पता होगा अपनी साइट का। तो लाजमी बात है उसमें तो आपको पता हो, ऐसे भी हो जाता है कि यार मैंने कौन कौन से टॉपिक्स पे डुप्लिकेट कुछ एक जैसे पेजेस बनाए हैं। नहीं भी पता तो अपनी साइट के सर्च बॉक्स में लिख दे, जैसे कि मैं लिखता हूँ मेक मनी, तो अब मेरे पास मेक मनी के पेजेस आ जाएंगे। अभी इसका मैं आपको अपनी वेबसाइट का रियल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, और अपनी वेबसाइट पे मुझे काम करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी इस onlineustaad.com में मैंने बहुत सारे डुप्लिकेट पेजेस डाले हैं, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, और उस पर मुझे काम करना है। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैं इस पर काम करूँगा, ठीक है। तो मैं देखता हूँ मेक मनी विद याहू, चलो ये तो अलग टॉपिक है, मेक मनी विद ये, मेक मनी विद दैट, मेक मनी विद ट्यूटोरियल्स, मेक मनी विद दिस एंड दैट। अब यहाँ पर मेरे पास एक मुझे पता है कि मैंने कहाँ कहाँ पर डुप्लिकेट कंटेंट डाले हैं। अब मैंने ये दो आर्टिकल्स हैं मेरे पास, हाउ कैन स्टूडेंट्स मेक मनी इन पाकिस्तान, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान। ये दो आर्टिकल्स जो है, हालांकि इस पर भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं और इस पर भी है। तो अगर ऐसा केस हो कि आपके दोनों आर्टिकल्स पे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, दोनों रैंक कर रहे हैं, तो फिर आप एक काम करें, फिर इसको डिलीट ना करें, इसका कंटेंट इसमें ऐड कर दे थोड़ा बहुत, और इसको डी रैंक कर दें। डी रैंक के लिए गूगल आपके पास प्लगइन्स है, मेटा रोबोट्स का एक प्लगइन है जो मैं आपको बाद में लिस्ट देने वाला हूँ, उसमें एक प्लगइन है जिसकी वजह से आप एक पेज को डी रैंक कर सकते हैं, और एक और प्लगइन है जिसकी वजह से आप उस पेज को रिडायरेक्ट कर सकते हैं किसी दूसरे पेज पे। तो इस पेज को हम डी रैंक करेंगे, और इसको हम यहाँ पर इसके साथ रिडायरेक्ट करेंगे, और गूगल सर्च इंजन से इसको निकालेंगे और इसका कंटेंट इसमें डाल देंगे, यानी कि दोनों को कंबाइन कर लेंगे, क्योंकि दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट लग रहे हैं। देखो, हाउ कैन स्टूडेंट्स मेक मनी इन पाकिस्तान, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान। अब इसमें सिर्फ एक वर्ड का इजाफा है, तो अब गूगल ये समझेगा कि भाई ये तो दोनों बंदे ने दो पेजेस डाले और एक जैसे, तो अभी हमें गूगल बैन नहीं करेगा इस पर पांडा, लेकिन ये कि हमें अपनी तरफ से काम करना चाहिए। आपको तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको बैन कर दिया तो फिर आपको ये चीज़ें करनी है। अब मैं जो है अपनी तरफ से एहतियाती तौर पे इन दोनों को एक करूँगा। अब मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, बहुत सारे पेजेस है जिस पे मेक मनी के आर्टिकल्स मौजूद है, हाउ टू अप्लाई फॉर स्क्रिल, और अच्छा ये देखिए, हाउ मच मनी कैन आई अर्न। अब ये भी तकरीबन जो है उन तीनों से मिलता जुलता है, तो इसका भी मुझे कुछ करना है। प्रेजेंटेशन और मेकिंग मनी ऑनलाइन,
ये भी उनसे मिलता है, ये 4 हो गए अभी। हाउ टू विदड्रॉ गर्ल्स इन, अब ये देखिए ये भी तकरीबन उनसे मिलता जुलता है उन सबसे। अंडरस्टैंड, ये 5 जो है डुप्लीकेट कंटेंट मुझे नज़र आ रहे हैं अंदाज़तन। अब मैं और जाता हूँ, चालू जी। तो 2 3 4 ऐसे हमें यहाँ पर मिले आर्टिकल्स जिनको हमने वो करना है, ठीक है। ये मैंने आपको अब लाइव दिखाई। अब मैं आपको एक और दिखाता हूँ, एसईओ इन उर्दू। ये एसईओ का मैं आपको दिखाता हूँ। अब एसईओ का देखिए, एसईओ इन उर्दू हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल्स एक है, एसईओ वीडियो ट्यूटोरियल्स इन उर्दू हिंदी कंप्लीट कोर्स एक और हो गया जनाब। अब ये डुप्लीकेट में आ रहा है जनाब। ये एक वेबसाइट पे मैंने दो एक किस्म के एक ही टॉपिक पे बहुत सारे पेजेस डाले हैं जो कि एक जैसे हैं, तो 2 हो गए ऊपर। ये डिफरेंट टॉपिक्स पे, तो डिफरेंट टॉपिक्स का कोई इशू नहीं है, जो एग्जैक्ट टॉपिक होता है। अब ये देखो, ये भी चलो ये तो ब्लॉगर के ऊपर है। अब ये देखो ये वाला कंप्लीट एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वीडियो ट्रेनिंग इन उर्दू। अब ये भी उस तरह है जो ऊपर थे 3, तो इनको मैंने कंबाइन करना है बेसिकली। अगर 50% डिफरेंस हो ना दोनों पेजेस में तो फिर कोई इशू नहीं है। 50% अगर एक पेज दूसरे से मुख्तलिफ हो तो फिर नो प्रॉब्लम, पांडा ने उसको कुछ नहीं करना। लेकिन आप देखिए कि अगर 50% से ऊपर 60%, 70%, 80% एक पेज एक दूसरे के एक जैसा हो तो फिर तो लाजमी गूगल ने सोचना है, गूगल के बूट से जो पांडा वगैरह है वो भी एल्गोरिथम्स है लेकिन सॉफ्टवेयर है बेसिकली, तो उन्होंने देखना है कि साइट में क्या हो रहा है। तो आप जाके इन आर्टिकल्स को एडिट करें, ठीक है। और अगर आप डिलीट करेंगे ना तो उससे आपको नुकसान नहीं होगा, यानी पांडा से तो आप बच जाएंगे। थोड़ा बहुत जो नुकसान होगा, जो विजिटर थोड़े बहुत उस पर आ रहे हैं वो विजिटर दूसरे वाले आर्टिकल पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने वो मेक मनी वाले उनको कंबाइन करना है, और ये सिंपल सा काम है, वर्डप्रेस में ब्लॉगर में वहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है जी। और यही एसईओ का वो जो कहते हैं ना आई होता है एक चीज़ को कैच करने का, वो आपके उसमें होना चाहिए इतना लंबा कोर्स पढ़ने के बाद, या एसईओ में आप अगर कुछ करते हैं तो। एनीवेज ये सारा था गूगल पांडा के हवाले से। और ये अपनी साइट में चेंजेस करने के बाद जो है आप क्या होंगे कि आपकी नेक्स्ट जब पांडा का अपडेट आएगा, बल्कि उससे पहले ही आपकी साइट की इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, और नेक्स्ट जब पांडा का वो आएगा तो फुली उस जगह पे साइट आ जाएगी जहाँ से वो नीचे चली गई थी, ठीक है जी। सिर्फ डुप्लीकेट पेजेस जो है ये फाइंड करें, बाकी चीज़ों के ऊपर भी काम करें, लो क्वालिटी कंटेंट है उसको भी सही करें, लेकिन डुप्लीकेट को लाजमी देखिए इसमें, क्योंकि डुप्लीकेट भी इसमें बड़ा मसला बनाता है। तो पांडा की रिकवरी इसी से हो जाएगी। बड़े बड़े एक्सपर्ट जो है आपको यही मशवरा देंगे, और मैं भी आपको यही मशवरा देता हूँ कि डुप्लीकेट कंटेंट का ख़ास तौर पे ख्याल रखिए, और कॉपीड कंटेंट और लो क्वालिटी वगैरह अबाउट द फूड इन चीज़ों को भी देखें, लेकिन डुप्लीकेट लाजमी देखिए। अगर 2 3 पेजेस एक जैसे तो उनको एक बनाएं, बाकी को वहाँ से वेबसाइट से भी रिमूव कर दे और अपने वेब मास्टर टूल से भी रिमूव कर दे। तो ये था हमारा पांडा से रिकवरी के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं और पेंगुइन से रिकवरी के बारे में। अगर इन केस पेंगुइन ने आपकी साइट को वो हिट कर दिया है तो पेंगुइन से कैसे रिकवर करेंगे अपनी साइट को। स्टे ट्यून्ड।